सभी सज्जनों विचारवंतों को प्रणाम। सज्जनों, शास्त्रों में जीवन जीने के बहुत सारे नियम बताए हैं। उन सारे नियमों का पालन करना हमारे लिए असंभव है, लेकिन मुश्किल तो नहीं है। कुछ नियम ऐसे हैं जिसका पालन करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। उन नियमों का पालन करने से हम सभ्य कहलाते हैं। लेकिन कुछ नियम होते हैं जिनका पालन हम नहीं करने से असभ्य के श्रेणी में हम आ जाते हैं। ऐसे कौन से कारण हैं जिसे हम असभ्य कहलाते हैं? यही मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। पहला है शराब का पीना। दोस्तों के साथ शराब पीना और मौज मस्ती करना और देर रात तक घर लौटना और पत्नी के साथ झगड़ा करना, ऐसा करना असभ्य कहलाया जा सकता है। ये मनुष्य के लिए योग्य नहीं है, ना ही उसके स्वास्थ्य के लिए, ना ही घर के सुख शांति के लिए। दूसरा है पत्नी का अपमान करना। कुछ लोग पत्नी को अपनी दासी समझते हैं, नौकरानी समझते हैं और इतने अपने अहंकार में चूर होते हैं कि बार बार अपनी पत्नी का अपमान करते हैं। पत्नी यानी घर की लक्ष्मी होती है, उसका अपमान करना यानी देवता का अपमान करना। तो जो लोग अपने बार बार बात बात पर अपनी पत्नी का अपमान करते हैं, वो असभ्य कहलाते हैं। तीसरा है गंदे शब्दों का प्रयोग करना। हमारा मुंह एक खान की तरह है, खोलो तभी पता चल जाता है कि ये सोने की खान है या कोयले की खान है। अगर मुंह से अच्छे अच्छे शब्द बोलो तो वो सोने की खान है। अगर हमारे मुंह से गंदे गंदे शब्द का प्रयोग हो जा रहा है तो ये कोयले की खान है। तो हमारे जीवन में हमें व्यवहार में अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके अच्छी अच्छी बातें और अच्छा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो लोग हमेशा गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं वो लोग भी असभ्य कहलाते हैं। चौथा है समय पर स्नान न करना। जीवन का नियम है कि सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, प्रातः काल में भगवान का स्मरण करना, योग करना, प्राणायाम करना और अपनी पेट पूजा करना। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ये सब तो करते ही नहीं हैं, पहले पेट पूजा करते हैं और जब समय मिलेगा तब स्नान को नंबर लगाते हैं। ये बात सही नहीं है। तो जो लोग अपने स्नान को महत्व नहीं देते हैं, उसका समय पर स्नान करना, समय पर अपनी पूजा पाठ, प्राणायाम, योग, साधना नहीं करते, वे लोग भी असभ्य के श्रेणी में आते। पांचवा है खाने के प्लेट में बहुत सारा जूठा रखना। आपको पता है ये जो खाना आता है किसान के बहुत मेहनत करने पर हमारे घर में आता है। आप देख रहे हैं कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कर्ज के तले दबे हुए हैं। और तो किसान के मेहनत को हमें महत्व देना चाहिए। जब खाना बनता है तो जितना हमारे प्लेट में ज़रूरी है उतना ही हमें लेना चाहिए। ज़्यादा लेकर के खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। प्लेट में अब बहुत सारा खाना लेते हैं और आधे से आधे फेंकते हैं, तो ये किसान का या मेहनत करने वालों का अपमान है। तो ये असभ्य के लक्षण होते हैं। छठा है ढंग के कपड़े न पहनना। पहले के ज़माने में आपने पढ़ा होगा कि लोग अपने शरीर को ढकने के लिए पेड़ के पत्ते और पेड़ की छालियों का प्रयोग करते थे। लेकिन आजकल तो सुंदर सुंदर कपड़े बन रहे हैं, रंग बिरंगे कपड़े, रेशमी कपड़े, सूती कपड़े और कई वैरायटीज़ के कपड़े बन रहे हैं। लेकिन कपड़े पहनने के लिए आजकल लोग परहेज कर रहे हैं, ढंग के कपड़े भी नहीं पहनते हैं और उसी अधूरे कपड़े को पहनकर सारा दिन इधर उधर घूमते हैं। तो ये असभ्य के लक्षण होते हैं। सातवां होता है हमेशा मुंह में गुटखा, पान, सुपारी रखना। हमारे स्वास्थ्य के लिए ये बिल्कुल हानिकारक होता है, बल्कि हमारे लिए दूध और मक्खन, घी, फल, सब्जियां, इस तरह का खाना हमें खाना चाहिए। अगर हमें बार बार भूख लगती है तो इन पदार्थों का सेवन करना चाहिए।
गुटखा और पान खाकर के अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हमेशा अपने मुंह में पान, सिगरेट, तंबाकू ऐसी चीज़ें रखते हैं और अपने कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी को न्योता देते हैं। ये असभ्यता के लक्षण होते हैं। 8वां है, अपने घर के आंगन में, घर के बाहर जूते और चप्पल को सही तरह से करीने से न रखना। ये असभ्यता के लक्षण होते हैं। कहते हैं कि उस घर के लोगों के मन स्थिति को देखना है तो उनके आंगन को देखो। आंगन में चप्पल कैसे रखे हुए हैं। अगर आंगन में चप्पल हो, जूते हो, शूज़ सही तरह से रखे हो तो समझ लेना चाहिए कि घर के लोग भी अच्छे मनस्थिति के हैं। इसीलिए घर के बाहर चप्पलों को ठीक से करीने से रखना चाहिए। 9वां है, फ़ोन में ज़ोर ज़ोर से बातें करना। पुराने ज़माने में फ़ोन नहीं थे, फिर भी लोग यहाँ से वहाँ संदेश देते थे पत्र के द्वारा, और उस पत्र में भावनाओं का विश्लेषण होता था। लोग उस पत्रों को पढ़कर रो लेते थे, पूरी भावनाएं उस पत्र में होती थी। लेकिन आजकल फ़ोन आए और इस फ़ोन में जितनी हो उतनी हम बातें करते हैं। भले ही आज का जीवन हमारा फ़ोन पर चल रहा है, ये फ़ोन की ही दुनिया है, सारा व्यवसाय हमारा फ़ोन पर चलता है, वो तो ठीक है। लेकिन कम बोल करके और धीरे से बोल करके भी हम अपना काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग फ़ोन हाथ में आते ही अपने आप को शहंशाह समझने लगते हैं और ज़ोर ज़ोर से सामने वाले को दबाव डालते हैं और अहंकार से बातें करते हैं और दिन रात फ़ोन पर रहते हैं। चल रहे तो भी फ़ोन, खाना खा रहे तो भी फ़ोन, सो रहे हैं तो भी फ़ोन पर बातें करते रहते हैं। तो ये ठीक नहीं है, ये असभ्यता का लक्षण होता है। 10वां है, बार बार थूकना। कुछ लोगों को आदत होती है कि बार बार वो जहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, लोगों के साथ है, थूकते रहते हैं। कहीं जगह दिखाई दी कि वहाँ थूकना शुरू कर देते हैं। और ये बार बार थूकना, बार बार खांसना, और ये सारे अस्वस्थता के लक्षण हैं। इसलिए हमारे शरीर को पहले स्वस्थ रखना चाहिए। स्वस्थ रखने के बाद ना ही हमें थूकने का मन करता है, ना ही खांसी आती है। तो हमारे स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ हो वहाँ जब थूकते हैं तो सामने वाले को बहुत इरिटेट होता है। तो ये 10 नियम हैं तो मनुष्य को असभ्यता की श्रेणी में लाकर खड़े कर देते हैं। तो सज्जनों, जितना हो सके सभ्यता का बर्ताव करें, अच्छा रहे और शास्त्रों के कुछ नियमों का तो पालन करके अपना जीवन उज्जवल बनाए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।